हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज बैंक निफ्टी का देखें तो एक बहुत अच्छी अपने को गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में करीब करीब बैंक निफ्टी आज 800 पॉइंट का डाउन मारा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था उसमें मैंने ये बताया था कि बैंक निफ्टी एक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा बिल्डअप तैयार हो रहा है। अब इससे जिस तरह भी मूव करेगा अपने को बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये देखिए बैंक निफ्टी करीब करीब अगर अपन देखें तो 3 दिन इसी रेंज में फंसा हुआ था। इस रेंज का अपने को कहीं भी ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था। अब अपन यही वेट कर रहे थे कि अपने को इस रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ मिलता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ का मुंह दिखाएगा तो उसके लिए 46,150 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो 46,150 के लेवल को क्रॉस करेगा तभी अपने को ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि बैंक निफ्टी करीब करीब 3 दिन से कहीं पे भी अपने को 46,150 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे रहा था और इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था। आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा। गैप अप होगा करीब करीब देखिए करीब करीब इसने 1 घंटे यहाँ पे ट्रेड किया, क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी भी आ रही थी। आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद अगर देखें तो धड़ाम से मार्केट नीचे गया। ऐसी कोई पॉलिसी में कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक अपने को बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिली है। इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी ऐसा कोई इवेंट आ रहा हो तो अपने को होल्ड करना चाहिए कि इवेंट के बाद बैंक मार्केट किस तरह का मूव करता है। अपने को मार्केट का मूव, मार्केट की चाल समझनी चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, जो कि पहली जो कैंडल बनी यहाँ पर 15 मिनट की, उस कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल बन रही थी और उस कैंडल का जो ब्रेक डाउन दिया उसके बाद सीधा ये नीचे गिरता चला गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसने पॉज लिया, तो यहाँ पे एक उम्मीद लग रही थी कि यहाँ से बायर एक्टिव होंगे और उसको वापस ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से भी नीचे अपने को एक और शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब इस पैटर्न को जरा आप देखिए, जो चार्ट ऑन पैटर्न की बात करते हैं, ये किस तरह का पैटर्न बन रहा है। ये एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पे आया, थोड़ा पॉज लिया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे गया। ये एक चार्ट पैटर्न क्लियर कट अपने को बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सपोर्ट था, यहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट था करीब करीब 45,600 का बैंक निफ्टी को सपोर्ट था। यहाँ पे उस सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने एक बड़ी सी कैंडल के साथ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ करीब करीब बैंक निफ्टी ने 1 घंटा का टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद वापस से नीचे इसको ब्रेक किया है। तो अब जो बैंक निफ्टी ने करीब करीब 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी आ गया है और अब अपने को देखना है कि कल ये किस तरह से अपने को मूव दिखाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटा कर लेता हूँ। अब बैंक निफ्टी के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, वो नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है 44,600 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। और एक छोटा सा सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी का, छोटा सा सपोर्ट बैंक निफ्टी का यहाँ पर है 44,800। ये 2 सपोर्ट बैंक निफ्टी के निकल के आ रहे हैं। कल अपन को ये देखना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे किस तरह से मूव करता है, क्योंकि अब जो ये यहाँ पे सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस बन गया। जो बायर यहाँ पे एक्टिव, जो सेलर यहाँ पे एक्टिव थे, अब वो सारे सेलर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाएंगे। तो अब जो पहले अपने लिए सपोर्ट था वो एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब बैंक निफ्टी का देखिए सारे रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया। कल का अपने को मूव देखना है कि बैंक निफ्टी किस तरह से मूव करता है। और की जो लेवल से वो मैंने आपको बता दिया कि ये इसके 2 सपोर्ट लेवल नीचे लगे हुए हैं। तो इस अपने को देखना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे किस तरह से मूव करता है।